इतिहास को अगर आप पलट कर देखें तो एक बार हिरोशिमा नागासाकी में जब परमाणु बम को यूज किया गया था एज अ वेपन, तो उसका आज भी परिणाम वहां की देश भुगत रही है। पाकिस्तान हर बार युद्ध में एक चीज से धमकी दिया करता है, वो है परमाणु बम। आखिर उसके पास है या नहीं है? परमाणु बम क्या है, इसकी क्या विशेषता है? खैर, विशेषता तो मैं नहीं मानती और कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि ये बम या परमाणु कहने से ही ये एक ऐसा हथियार बन जाता है जो कि सिर्फ एक देश को तबाह कर सकता है, तबाही के मंजर में धकेल सकता है। लेकिन मुझे ये ताकत के रूप में नहीं लगता कि जो आसपास के समाज को, देश को ही विनाश कर दे। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके कारण दो देशों, भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम हो गया था। इसकी हम 100% पुष्टि नहीं करते हैं, खबरों के मुताबिक ऐसा माना जाता है। जी हाँ, कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, जिसके कारण भारत ने पाकिस्तान से युद्ध रोक दिया। लेकिन यह परमाणु बम क्या है, इसको कैसे कोई देश इस्तेमाल कर सकता है और इसके क्या नुकसान है, यह भी बात करेंगे। किस किस देश के पास परमाणु बम है और यह आखिर बम से कैसे अलग है। साथ ही क्या इस बम को भी एक्टिव करना पड़ता है, और यदि कोई परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो इसको लॉन्च होने में कितना टाइम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट और मैं हूं अनीशा। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान न्यूक्लियर बम की बात सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में थी। यह भी कहा गया कि भारत ने न्यूक्लियर बम की वजह से युद्ध को रोक दिया। इसलिए आज हम 9 परमाणु सशस्त्र देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया में होने वाली इस प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर परमाणु बम है क्या, इसको हम आसान भाषा में कैसे समझें। परमाणु बम अत्यधिक विस्फोटक शक्ति वाला हथियार जो पृथ्वी पर अचानक ऊर्जा मुक्त होने से उत्पन्न होता है। परमाणु बम बहुत शक्तिशाली हथियार होता है। इसमें एक छोटी जगह में इतनी ऊर्जा निकलती है कि वह बड़े शहर या इलाके को बर्बाद कर सकता है। यह परमाणु प्रतिक्रिया से बनता है जो बहुत तेज धमाका करता है। यदि कोई देश परमाणु हमला करने का निर्णय लेता है तो हथियार को सक्रिय करने और लॉन्च करने में लगने वाला समय कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसा कि मैं आपको बताते चलूं कि देश की तकनीकी क्षमता, कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली, हथियारों की तैनाती और भू राजनीतिक परिस्थितियां। अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर परमाणु बम से हमला करना चाहे, उसको कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे कि राजनीतिक फैसला, सबसे पहले देश के सर्वोच्च नेता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ही सर्वोच्च नेता का दर्जा दिया जाता है। परमाणु हमले का आदेश देते हैं। इसके बाद सैन्य कमांड से आदेश लेना होता है। रक्षा मंत्री और सैन्य कमांडर इस आदेश को लागू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद होता है लॉन्च, यानी सिस्टम एक्टिवेशन। परमाणु हथियार रखने वाले विशेष मिसाइल या विमान के लॉन्च सिस्टम को सक्रिय किया जाता है, यानी एक्टिव किया जाता है। हमला करने वाले देश के सैनिक और तकनीकी अधिकारी लक्ष्य, शहर या सैन्य ठिकाना का निर्धारण करते हैं। और फिर होता है सबसे कठिन काम, मिसाइल, विमान या ड्रोन के जरिए परमाणु बम लक्ष्य की ओर भेजना। इतना ही नहीं, हथियार को फटाने के लिए जरूरी कोड या सिग्नल भेजा जाता है। और फिर जब बम लक्ष्य पर पहुंचता है तो डिटोनेटर सक्रिय एक्टिव होता है और बम फट जाता है। हमले के बाद बहुत भारी तबाही होती है। यह पूरी प्रक्रिया बेहद गंभीर और खतरनाक होती है। इसलिए परमाणु हमला केवल युद्ध या बड़ा संकट होने पर ही होता है। और आपको बता दें, हर देश के पास इसको लॉन्च करने का अलग टाइम है। यानी अगर कोई देश परमाणु बम इस्तेमाल करने का आदेश दे देता है तो हर देश के पास इसको एक्टिव करने के पास अलग अलग टाइम होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, समय लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं जब इसे लॉन्च का आदेश दिया जाता है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे उन्नत परमाणु कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद मिनटमैन आईसीबीएम कुछ ही मिनटों में लॉन्च की जाती है। पनडुब्बी आधारित मिसाइलों को लॉन्च करने में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। अमेरिका के पास जमीन, समुद्र और हवाई आधारित हथियार है जो हमेशा तैनात रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है रूस।
रूस की अगर बात करें तो रूस की परमाणु प्रणाली भी अत्यधिक उन्नत है। रूस के पास डेड हैंड जैसे स्वचालित प्रणालियां हैं। आसान शब्दों में समझाऊं तो पेरीमीटर सिस्टम है। यानी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? यह एक ऑटोमेटिक परमाणु जवाबी हमला करने वाली प्रणाली है, जिसे सोवियत संघ ने ठंडी जंग के दौरान यानी कोल्ड वॉर के दौरान विकसित किया था और रूस अब भी इसे बनाए हुए है। इसको हम आपको आसान भाषा में अगर समझाएं, अगर रूस पर परमाणु हमला हो जाए और वहां की सारी सैन्य और राजनीतिक लीडरशिप खत्म हो जाए तो डेड हैंड सिस्टम खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है और यह रूस की परमाणु मिसाइलों को अपने आप लॉन्च कर देता है बिना किसी इंसानी आदेश के। यह दुश्मन को डराने और रोकने के लिए किया जाता है, ना कि सामने वाले देश को बर्बाद करने के लिए। कोई भी कंट्री, रूस हो या अमेरिका, इन दोनों के पास अगर परमाणु बम है, इसके लिए अपने अपने नियम होते हैं। और परमाणु बम एक ऐसी हथियार है जिसे कि जल्दी कोई देश यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका परिणाम आने वाले 50, 60 या दशक तक आपको देखने को मिलते हैं। ये थी आज की वीडियो में हमारी परमाणु के बारे में जानकारी कि मिसाइल या फिर जो हम परमाणु बम या एटम बम कहते हैं वो कैसे काम करता है, किस किस कंट्री के पास है और कौन कौन सी कंट्री इससे मजबूत बताई जाती है। हमारे साथ बने रहें, हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ आप तक आते रहेंगे। नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।